आज का यह वीडियो हार की जीत इस चैप्टर पर आधारित है और यह दूसरा चैप्टर है भाषा मंजरी, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए है और यह झारखंड में यह किताब पढ़ाया जाता है। तो यह हार की जीत ये चैप्टर आपने पढ़ ही लिया होगा। यह कहानी सुदर्शन द्वारा रचित है, सुदर्शन की कहानी है और इस कहानी में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति के मन में अगर कोई बुरा व्यक्ति भी है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में अच्छाई विद्यमान होता है। बस उसे प्रेरित करने की ज़रूरत होती है, जागरूक करने की, जगाने की ज़रूरत होती है। तो फिर उसके अंदर का जो अच्छा आदमी है, जो इंसानियत है, वह बाहर सामने आती है। तो ये कहानी आपने पढ़ लिया होगा। अब हम इस वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे, इसके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे। तो मैंने लिख लिया है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो क्वेश्चन है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की। हम देखते हैं कि जैसे ही सुल्तान इच्छा जताता है कि वह खड़क सिंह इच्छा जताता है कि वह सुल्तान को देखना चाहता है, उस घोड़े को देखना चाहता है, तो उसके इस विचार को सुनकर बाबा भारती अपने सुल्तान की प्रशंसा करते हैं। तो वह किन शब्दों में करते हैं, यही सवाल है। तो उत्तर होगा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा इन शब्दों में की। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, इसकी चाल तुम्हारी मन मोह लेगी, उसे जो देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो यही कहा था उन्होंने। दूसरा प्रश्न है, खड़क सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई, यानी क्या तरीका अपनाया, क्या आइडिया लिया। तो खड़क सिंह एक भिखारी का रूप बनकर बाबा भारती के गुजरने वाले रास्ते में पेड़ के नीचे अपाहिज बनकर कराहने लगा। बाबा के पूछने पर उसने कहा, बाबा दीन दुखिया हूँ, दया करो। वैद्य दुर्गा दत्त का सौतेला भाई हूँ। राम वाला गांव यहाँ से 3 मील दूर है, वहीं जाना है, हमें भी घोड़े पर बैठा लो। बाबा ने जब उसे घोड़े पर बैठाया एवं स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे तो वह तन कर बैठ गया एवं घोड़ा लेकर भाग गया। तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों। तो उत्तर होगा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा, ठहर जाओ, परंतु एक बात सुनते जाओ, यह घोड़ा तुम्हारा हुआ, किंतु इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, क्योंकि यदि लोगों को घटना का पता चल गया तो किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। चौथा है, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध के कारण समझाने के बाद खड़क सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए। खड़क सिंह सोचने लगा कि जिस घोड़े से वे इतना प्यार करते थे उसके लिए उनके चेहरे पर दुख की रेखा तक दिखाई न दी। केवल उनको डर इस बात का है कि लोग दीन दुखियों की बात पर इस घटना के बाद से भरोसा करना न छोड़ दें। यह मनुष्य नहीं, देवता है। घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। रात्रि के तीसरे प्रहर में घोड़े की आवाज़ सुनकर बाबा भारती आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल गए। घोड़े से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे कोई पिता बहुत दिन के बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरते तथा थपकियाँ देते। 6 नंबर क्वेश्चन, आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई। बाबा भारती द्वारा कहे गए शब्द से डाकू खड़ग अच्छे व बुरे कार्यों पर विचार करने लग जाता है। उसका मन परिवर्तित हो जाता है। वह घोड़ा पुनः बाबा के अस्तबल में रात्रि में चोरों की तरह चुपके से बांध आता है। इस प्रकार बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू खड़ग सिंह जीत कर भी हार जाता है।
प्रश्न संख्या 7, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? उत्तर, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है। घोड़ा छीन लेने वाला डाकू खड़क सिंह रात के अंधेरे में बाबा का घोड़ा बांध आता है हारे व्यक्ति के पास, अतः इस कहानी का शीर्षक हार की जीत सार्थक है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक बुरे व्यक्ति के हृदय में भी अच्छाई रहती है, केवल प्रेरित करने की ज़रूरत होती है। तो यह था प्रश्नोत्तर पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।